आज की माएं बहू बेटियां एलसीडी देख देख के सो रही है, मोबाइल देख के सो रही है, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल रही। उनका बेटा पैदा हो रहा है गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पबजी बन के पैदा हो रहा, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा, गुलाम खाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा है, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है। 1.5 बोतल पी के खेत में सुतल या आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल नहीं बचेंगे, प्यार हो गया प्यार, अब नहीं बचेंगे, दिमाग खराब। लड़का वहां पागल, और सुबह सुबह लड़का व्हाट्सएप खोल के लड़की मोबाइल में लिख दिया आई लव यू टू, खाना पीना बंद। लड़की यहाँ पागल, नहीं बचेंगे, माथा खराब है। एक पागल ने सबको कर दिया पागल। हाँ ठीक है, जब मैं वही काम कर रहा हूँ, वही काम कर रहा हूँ, ठीक है। ए चचा को आगे लाइए, चचा को आगे लाइए। तो छोड़िए आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, बड़े अच्छे लोग नहीं सच्ची। हाँ ठीक है। मुअज़्ज़ज़ काबिल क़दर उलमा किराम, बहुत देर से अदब से, प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से इंतजार में बैठे सामीने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें, बहू बेटियां, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, उठक बैठक करने वाले नौजवान, सामने जस्ट खड़े पहलवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। बड़ा अच्छा, सुहाना, सुंदर, ब्यूटीफुल मजमा को देख के गदगद नहीं गदा गद लग रहा है। बड़ा अच्छा है, ये आशिकों की टोली है और जिसमें फातिह सीमांचल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब जिस महफिल में आ जाए, उस महफिल में 4 चांद नहीं, 4 4 16 चांद लग जाए। ये हजरत की ये जो इनके सारी है, इतने मशहूर होने के बाद भी, उम्र भी होने के बाद भी, लोग जब कहते हैं मुनाजरा करोगे, हम बोले महफिल अशरफ साहब को खाली तुम्हारे स्टेज में लाकर रख देंगे, तुम से बर्बाद हो जाओगे। तो ये अल्लाह का करम है, बस थोड़ी देर देखिए, सुनिए, मोबाइल में देखते 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 और जिंदा देख लीजिए सामने से, माशाअल्लाह, सामने से जिंदा देखिए। मोबाइल में क्यों देखते थे? लोग कहते हैं बाबा जब भी मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में ताज्जुब क्या, हम खोलते तो अपने मोबाइल हम खुद ही निकल जाते हैं। ताज्जुब इस बात पे है। ताली नहीं भाई, ताली मत बताइए, अपने मोबाइल में हम खुद निकलते हैं। थोड़ी देर सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। सुनिए सुनिए, शेर सुपर हिट नाते पाक का मतला। हमारे जाकिर साहब बहुत खूबसूरत अंदाज, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जब माइक पे कोई खड़े होते हैं तो जो पढ़ रहे हैं वो मिजाज बना के पढ़ते हैं। कम टाइम हो, कहाँ टाइम हुआ है, अभी तो 1:15 बजा, अभी 4 बजे तक बैठना। तो हम क्या घंटा बोलेंगे? 4 घंटा बोलेंगे। क्या घंटा? फिर दोबारा मेरा नाम कभी स्टार में नहीं छपेगा, मरहूम के नाम पे याद लोग करेंगे। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। जमीन से आसमां तक है, मक्की से ला
तक है, मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है। मोहम्मद सिर्रे वहदत धर्म उसका कोई क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। कुछ लोग जलसों में आए हैं, गर्म सर्दी की वजह से कुछ लोग टोपी पहन लिए हैं, वो महफिल के नहीं हमको लगता जान बचाने के लिए पहना है। कुछ लोग तो सर को खुला रख के घूम रहा है, कुछ आवारा गोरू की तरह घूमता है जलसा में। आवारा गोरू जानते हैं बैल, ऐसे घूमता है। कहाँ कुछ लोग सूंघता है, कुछ लोग घूमता है, कुछ लोग सुनता है, कहाँ पकौड़ी कहाँ चौप छकरा। अजीब माहौल बना के रखा है। मेरी माँ बहने तू जलसे में आना, मार्केट किशनगंज में बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा बाजार है, वहां जाके मार्केटिंग कर लो। यहाँ क्या लोगे ये सब ठेला झोला में, क्यों घूमते हो। शोहर जाके मोड़ में कहता इस्लाम खतरे में है, और बीबी जाके झुलुआ में झूल रही, बीबी खतरा में, इस्लाम खतरे में नहीं। अजब माहौल बना के रखा है। थोड़ी देर सुनिए, एक तकरीर सुनिएगा आप। जितनी तकरीरें सीमांचल में हो रही है हजरत, पर डे का जलसा हो रहा है हुजूर। हम तो कहते सीमांचल का जलसा जितना है, अगर उस जलसों में कमी कर दिया जाए तो एक अरबी यूनिवर्सिटी पूरे सीमांचल में इतना बड़ा बन जाएगा कि हमारे घर इलाके के जितनी लड़कियां हैं, बेटा बेटी सब वहीं से पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। लेकिन ये कौम मस्जिद के नाम पे, इमाम के नाम पे चंदा नहीं देंगे, जलसे के नाम पे 5-5 हजार दे देगा, देता भी है। जलसा करना चाहिए, जैसे नहीं जलसा रोको मत करो। जलसों से सीख है, जलसों से इबरत है, बरकत है। मेहमान आते हैं, आप कभी समधी का मुंह नहीं देख पाते हैं, लेकिन जलसा करो तो समधी खानदान के मुंह देख लो, क्योंकि जलसा ही का एक बहाना है, असल में आपके घर में आना है। तो जहां मेहमान आते हैं वहां बरकत होती है। आज इस गांव में क्या नाम है, हल्दी बीठा में इतनी बरकत है, घर घर में पुलाव और बिरयानी बनाया। मेहमान आए तब ने, और कल रात में मड़ भत्ता आलू चोखा खत्म। मेहमान हवा, बरकत खत्म। तो जहां मेहमान होते वहां बरकत होती है। तो जलसा करना चाहिए, बरकतें होती है। जहां बेटी पैदा होती है उस घर में बरकत होती है। 2-4 बेटियां हो जाए तो बेटी के माँ बाप के लिए निजात का जरिया बन जाता है। लेकिन आजकल के दौर में बेटा पैदा होगा तो मत पूछिए, गाड़ी लेके इमाम के दरवाजे पर, मस्जिद के गेट में, इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ रे, क्यों चिल्ला रहे हो? हजरत चलिए मेरा घर हुआ, चलिए। क्या हुआ? बेटा हुआ। 100 रुपया दे के आजान दिलवा के फिर इमाम को घर पहुंचा देता। जहां बेटी हो गई, मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे? किस्मत फुटल मौलवी साहब। क्या हुआ? बेटी लगता है मस्जिद के दरवाजे मर जाए। लेकिन उसको ये नहीं पता कि बेटी रहमत है, नेमत है, बाहर है। यही बेटियां ना होती तो गौसे आजम कहां से आते? पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ रात रात भर इबादत में रहती, तिलावत कुरान करती। बेटा अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाता। जब गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, तो 18 पारा का हाफिजे कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोई तो बेटा गौसे आजम। माँ इबादत करके सो जाए तो बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा हाफिजे मिल्लत पैदा हो। माँ कयाम करके सो जाए, बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा आला हजरत पैदा। आज की माए बहु बेटियां LCD देख देख के सो रही है, मोबाइल देख के सो रही है, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल रही। उनका बेटा पैदा हो रहा है गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पबजी बन के पैदा हो रहा, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा, गुलाम खाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा है।
गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है। 1.5 बोतल पी के खेत में सुतल। लेकिन यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं। हाँ, यहाँ के नहीं है अभी, यहाँ के नहीं। क्या लगता है नकीब साहब, कौनेन भाई, इस जलसे में जितने खड़े हैं, जितने जमीन पे बैठे हैं, पड़े हैं, इनमें कम से कम 20-25 को मताल पियंकर बैठा होगा। एकदम लिख के हम देते हैं। अच्छा, 20-25 को पियंकर होगा। थर्रा नहीं, बिस्किन क्या कहते हैं उसको, बियर। 1.5 बोतल 25 को 27 को होगा। अब वो लोग सोचता होगा झारखंडी बाबा जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 70,000 के मजमा में 100 साल का शराबी बैठा था, तो मूसा पैगंबर की दुआ कबूल नहीं हो रही थी। आज हम लोगों को कहता है झारखंडी साहब, आप लोगों की दुआ कैसे कबूल नहीं होती है, तो एक सब में 3 को मताल बैठेगा तो कबूल कैसे होगा। इमाम मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 70,000 के मजमा में एक पापी था, 100 साल का गुनाहगार। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते, मौला छोटे छोटे बच्चों का सदका दुआ कबूल कर ले, बूढ़े को सदका दुआ कबूल कर ले। आतिब गैब से आवाज आई, है मेरे मूसा, उस मजमे में 70,000 के मजमा में 100 साल का शराबी पापी बैठा है, उस मजमे से पापी निकलेगा तो दुआ कबूल होगी। आज तो हर दूसरा घर में, तीसरे घर में शराबी मिलेगा। उसका मुंह का रूप देखिएगा, उसका मुंह देखिएगा, लगता है सिलीगुड़ी। उसका मुंह देखिएगा ना, लगता है जब बगडोगरा का हवाई अड्डा है। अजब माहौल है। झारखंडी बाबा बरकत नहीं होती, 1.5 बोतल पी के सो तो पियोगे तो बरकत होगी। अजब माहौल है हम लोग को। अच्छा, ये माँ बहने बैठी हैं, कितनी सीधी सादी लग रही है। सीधी सादी है भी। अच्छा, लेकिन इन लोगों को नमाज पढ़ने का ही 45 को बहाना। हजरत, आप लोगों को पाली पे खाते हैं, क्या लगता है, मतलब आप लोग भी पाली पे खाइए, नमाज पढ़िए। नमाज नहीं पढ़ी, कहीं मजार अगर उर्स लगा है, 5 औरत मीटिंग करेगी, एगो टोटो बुलाएगी, 160 रुपया करके हवा। शोहर है गुजरात में, बीबी झुलवा में झूल रही है। शोहर है दिल्ली में, बीबी जाके गुपचुप खा रही है। अजब माहौल है। नमाज पढ़ने का ये नहीं पढ़े, मेला जाने दीजिए, घूमने दीजिए, मत पूछिए। मेरी माँ बहने, तू घर में अच्छी लगती, घर में रहना सबसे अच्छा, आप खूबसूरत घर में रहेंगे। शोहर से मोहब्बत करना, और शोहर के सामने बन सवर के, जो मेला में घूमती हो ना बन सवर के, वहां घूमना तेरे लिए मना है। तुम शोहर के सामने बन सवर के घूमना नहीं, खाली जाके खड़ी हो जाना। शोहर के नजरों में नजरें डाल के देख के मुस्कुरा देना, 2 रकअत नफल नमाज का सवाब घर बैठे मिल जाए। क्या बात, वाह, पते की बात। लेकिन शोहर के पास बन संवर के जाएगी तब ना, शोहर के पास जाएगी भूत के तरह, लगता है घर में भूत घुस गया। चुड़ैल देखें, चुड़ैल लगता है एकदम चुड़ैल, आधी रोशनी में देखिएगा डर जाइएगा कि बीबी है कहीं भूत है। और जब जाने लगे शादी घर, तब 4 बजे फेस वॉश लेके बैठ गई। कहाँ जाना है? आज शादी घर जाना है। मेरी माँ बहने, बीबी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में क्रीम ना लगाई, लेकिन फातिमा ज़हरा जब पेशानी को जमीन से उठा देती थी तो कपड़ा फटा होता था, कपड़े में बेवन होता था। लेकिन फातिमा जब पेशानी उठाती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। वो 5-6 लड़का मदरसे का है ना, वो लोग जा रहा है, जाने दो, मदरसे के बच्चे हैं। मदरसे पे ध्यान रखो, मदरसा बंद हो रहा है, लोग बंद कर रहे हैं। भारत में देखा, बांग्लादेश में एक हिंदू बिरादरी के लोगों को किसी ने मारा, उसका निंदा करते हैं, उसका भर्त्सना करते हैं, उसको कड़ी शब्दों में हम उसको निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं कि ऐसा ना हो। बांग्लादेश सरकार को इसको संज्ञान में लेके
उन मुजरिमों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके फांसी के तख्तों तक पहुंचाया जाए, जिनको खुलेआम लाइव मार के दरख्तों में लटका के जलाया गया है। ये इंसानियत शर्मसार कर देने वाली घटना है, ये मानवता के खिलाफ है। जैसा हमारे भारत में हुआ है, नवादा में एक मुसलमान के मार करके 6-7 आदमी इतना मारा कि उसकी रूह निकल गई, ये भी मानवता के खिलाफ। अखलाक पहलू को मेरे भारत में मारा, ये भी मानवता के खिलाफ है। हमारे देश के बेटों को जानवरों के नाम पे सड़कों पे 10-20 जानवर कुत्ते के तरह झपट के जानवरों के तरह पीट पीट के मारा, ये भी मानवता के खिलाफ है। इनका भी संज्ञान लेके फैसला किया जाए, इसलिए कि भारत सबों का एक है। जितना देश के मंत्रियों का भारत है, उतना मुसलमान गरीब झारखंड और बंगाल बिहार के रहने वाले मुसलमानों का हक। लेकिन आज हम लोगों को टारगेट में लेता है। अभी कहां बांग्लादेश में घटना घटा है, हिंदुस्तान में रैली निकाल रहा है। निकालो ना, अरे तेरे देश के बच्चों को जब पीट पीट के मारता तब तुम कहां था? कितने दलितों को घोड़ी से उतार के मारा गया, कितनों को मटकों पे पानी पीने से मारा गया, कितनों को अपने धर्मस्थल घुसने से मारा गया। मुसलमानों, आज जो जहर के जो बीज पूरे भारत के स्तर पे बोया गया है ना, ये तुम ना घबराओ। जब जब मुसलमानों पे जब जब जुल्म हुआ है, तब तब इस्लाम आगे बढ़ा है। जब जब मुसलमानों पर जुल्म किया, तब तब इस्लाम आगे बढ़ा है। अगर जुल्म से इस्लाम मिट जाता तो मैदान करबला में 22,000 फौज खा पी के आए थे पहलवान, एक एक पहलवान घोड़े पे बैठ के आया था। पूरी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीदियों के खानदान दर खानदान 22,000 फौज के बाल बच्चों के तमामों के तमाम नामो निशान मिट गया। हुसैन के घर का एक चिराग से उलाबेदीन बच के गए, पूरी दुनिया में छा गए। पता चला जुल्म मिटने वाली होती है, जुल्म और सब्र छाने वाली। लेकिन आप लोग अपने औलमा की तनख्वाह जिंदगी नहीं बढ़ा। हाँ, सही पकड़े। मौलाना बल वहां बम पटक दिया, यहाँ कान पर। आजकल हो रहा है, अपने अपने घर के मोबाइल में 300 रिचार्ज करते हो। बेटा मोबाइल में तेरा बेटा पबजी खेलता है, रिचार्ज कर देते हो। जो मौलाना अजान देता है, नमाज पढ़ाता है, तेरी बेटी को पढ़ाया कुरान, उस मौलाना तनख्वाह 70-80 रुपया एक घर से निकलता है। वो भी सदा सीढ़ी 10 मरतबा चक्कर लगाए तब कमाई नहीं होती है, तो ये पबजी कहां से खेलता है? अफसोस, जब तक हम लोग हैं दुनिया बची है आलिम उलमा की वजह से। हम लोग जिस दिन दुनिया छोड़ जाएंगे, उठ जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। हम इन लोगों की वजह से। आप लोग क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं जानते, खाली झूठे बैठ गए, बैठ के फिर चले। गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे, 1.5 बोतल नहीं छोड़ेंगे। बेटा बेचना नहीं छोड़ेंगे, डीजे बजाना नहीं छोड़ेंगे, पड़ाका फोड़ना नहीं छोड़ेंगे, गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, 4 लाख में लेना बेटी बाप से नहीं छोड़ेंगे, पड़ाका फोड़ना नहीं छोड़ेंगे। तो एक दो तो छोड़ना होगा, या तो गौस के दामन पकड़ो या तो पड़ाका का दामन पकड़ो। बेटी बाप से 4-4 लाख भीख मंगा की तरफ भीख मांगने वाले मुसलमान रमजान में फितरा उठाओ, जाके ज़कात फितरा खाओ, उससे बढ़िया है। हाथ में रस्सी बांध के ऐसे करके जाओ, बेटा नहीं। अफसोस, बेटी बाप कर बेटा बेच के सीना तान के कहता है हम बेटा की शादी कर दिए। तुम खाक शादी किया, वो तो बेटी बाप पैसा दिया इसलिए 20 गाड़ी लेके गया, वरना 13 को टोटो लेके जाता। वो भी 3 टोटवा रास्ते में खराब हो जाता, 10 को पहुंचता, बैटरी खत्म। ये मुसलमान जलसा में आएंगे, अमल करो, बेटा बेचना बंद करो, बेटा पढ़ाना शुरू करो। बेटा कहेगा बाबा मुझे दुनियादार के नाम पे ना बेचना, मैं तो अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। 1:30 बजे इस टाइम में सुकून के साथ तकरीर सुन रहे हैं। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है जब मजमा गरीब दुखिया तरह नजर आता है। लगता है ब्लॉक में धरना, हर जगह जब लोगों का उठने का टाइम होता है तब मेरा बैठने का टाइम होता है। इस टाइम में नारा लगाइएगा, नारे तकबीर अल्लाह, चूंकि उस टाइम में तो सोने के टाइम में रहता है।
है ना, शुभ जब से आते हैं, बाबा आपके लिए लोग पागल है, बाबा पागल है, यहाँ आए थे को पागल। ये पागल नहीं, आशिक मुस्तफा ही को लोग पागल कहते हैं, आशिक रसूल को ही लोग पागल कहते हैं। जो नबी के नाम पे दीवाना दीवानगी हो जाए उसी को लोग पागल कहते हैं। जो नबी के इश्क में पागल हो जाए उसे पागल नहीं, उसे वो दीवाना कहा जाता है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, बड़ा सोचकर ये दीवाना बना है। और दीवाने की नजरें को जहां देख रहा है, खुदा जाने दीवाना कहां देख रहा है। क्या बात है। इतना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ, अब खाली हाथ हमें बचा है और कुछ तो बचा है। इस टाइम में खाली हाथ बचा है, हाथ उठाइए। अब तो सब खत्म हो गया है, जो कुछ था कुछ चंदा में चला गया, कुछ था तो हमारे है ना जाकिर भाई ले लिए, कुछ था तो नकी भाई ले लिए। अब मेरी तकरीर में खाली टुकु टुकु अल्लाह कीजिए, कोई गम नहीं है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबका आना सुनना बैठना कबूल फरमाए। देखिए हजरत, हमारे मुसलमानों में जितना जलसा हो रहा है, अगर चाह लेंगे तो एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। एक तकरीर आप सुन लेंगे, अगर चाह लेंगे तो नमाजी बन जाएंगे। आज इस जलसे में 10 को नमाजी बना के ही जलसा खत्म करेंगे। कमेटी वाला रास्ता रोड जाम कर दो, किसी को भागने मत देना। रोड को जाम करो, जहां से घुसे हो उसमें 5 आदमी लाठी ले खड़ा हो जाओ। नमाजी सबको नहीं, कम से कम 5 को तो 10 को बनना होगा। कमेटी में 5 लड़का तैयार हो जाइए। इमाम साहब आप ही हैं? कितने नमाजी होंगे लगभग मोहल्ले में? एक सब होते हैं लगभग। आबादी कितने पूरे मोहल्ले में? 300-400 घर है, तनख्वाह 7.5-8 आपकी। अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को सताता है। अगर 400 घर मान के लीजिए हजरत, और 100 रुपया अगर घर पीछे उठा लेगा तो क्या होगा? कौन मर जाएगा? क्या बर्बाद हो जाए? फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कारोबार खत्म हो जाएगा। 100 रुपया उठाओगे तो 40,000 रुपया उठेगा। तुम इमाम को 15,000 देना, 5,000 मौजिन को देना, 20,000 फिर भी बचेगा। चलो 100 रुपया मत उठाओ, 50 ही रुपया उठाओगे तो 20,000 रुपया उठेगा। लेकिन ये कौम 50 रुपया देना नहीं चाहती। इसका बेटा 11 बजे रात अगर MB खत्म हो जाए मोबाइल में तो गली के नीचे माथा हाथ दे बैठा बैठा, नींद सोता क्यों नहीं रे? कहा करे हजरत, दिमाग खराब है, MB खत्म। तो लड़का सोने के लिए जाके 30 रुपया MB मार लेता है, तब जाके 1 घंटा मोबाइल चला के सोता है। वो भी बेहतरीन चीज नहीं सुनता है, भोजपुरी गाना, आरा हिले चापरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा मत घबरा, भारत की धरती तेरे लिए तंग कर दी जा रही है। हुकूमत के नजरों में नजरें तुम मिला के जब तक बात नहीं करोगे, मुसलमानों सुन लो, जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे तू ना घबरो। ये फंसाने वाले गरीब नवाज, लाने वाले गरीब नवाज, मुकाबला करने वाले गरीब नवाज, अरे जिस भारत में मेरे गरीब नवाज ने 850 साल पहले एक ऊंट को बिठाया था, हुकूमतें हार गई थी, ख्वाजा के बिठाए भारत के धरती से जब एक ऊंट को ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा? पता चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। इतना हो हल्ला करने के बाद 100% बोहनी हुआ है। वो हल्ला बहुत हो हल्ला किए तो किसी आदमी को रहम आया तो 100% दी। ये मोहब्बत है। चैनल वालों, आप लोग ठीक हो, लेकिन एक सेट लगाना। दादा को डिस्टर्ब हो रहा था, चूंकि बाबा को मोबाइल में देखे थे, आज सामने से देख रहे। और आज जो पूरे हिंदुस्तान में मुझको देखने के लोग पागल है, मैं कुछ नहीं हूँ। हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम बैठे हैं, बड़े बड़े इल्म वाले, मैं कुछ नहीं इनके सामने, लेकिन ये मेरी माँ की दुआ मेरे साथ। माँ की दुआ लो, माँ को खिलाओ। ठंडा आया,
महीना दिन से ठंडा चल रहा है, ठंडी लग रही। कोई नौजवान बेटा माँ के कमरे में घुसा, जहाँ माँ सोती है, माँ कम्बल ठीक है, रजाई ठीक है माँ, बहू पानी गर्म करके दिया था माँ, रोटी खा गई माँ, ठीक लग रहा है। कभी पूछा, अरे तू जब बचपन में था तेरी माँ नहीं सोती थी, 2 बजे रात तेरी माँ उठ के तुमको दूध पिलाई थी, तुम रात भर बिस्तर में पेशाब करके भिगा देता था। तेरी बूढ़ी माँ गरीबी की वजह से कम्बल रजाई नहीं था, कथा बंदरा बिस्तर टिप टिप के बिस्तर से, उसी बिस्तर में तुमको सोला के जवान की वो भीगे बिस्तर में सुबह तक सो जाती, लेकिन तेरी माँ कभी उफ नहीं किया। तुम जब भी खाना नहीं खाता था तो माँ रोने लगती थी, तुम घर से कहीं चला जाता था, माँ परेशान हो जाती, तुम बीमार पड़ जाता, माँ पागल की तरह लेके दौड़ने लगती थी। आज वो माँ को छोड़ करके कभी माँ के पास बैठा, काजू किशमिश छोड़ा ला के दिया, माँ 1 प्लेट ले लो माँ, कभी पूरी जिंदगी में। लेकिन अगर पीर साहब आ जाए मोहल्ले मेरे बाप, काजू किशमिश छोड़ा गड़ी मुनक्का रसमलाई रसमलाई हजरत 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 दीजिए, खाली छू दीजिए। कौन मना किया कि पीर को मत खिला? पूरी जिंदगी में गए प्लेट में लेके माँ बाप के सामने छू लीजिए, पर पूरी जिंदगी में बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया। और हजरत को हजरत 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 थोड़ा अफसोस लगता है, मौलाना के कदम में रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते हैं माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। तो जिस माँ के कदम में जन्नत है उसको कभी लाके दिए कुछ? बाप जन्नत का दरवाजा है, कोई बात किया? कभी नहीं। मौलाना साहब के पास आएगा, झारखंडी बाबा मेरे घर में हरकत बरकत खत्म है बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घर वा देख लीजिएगा। हम बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं ने घर देखेंगे बाबू, हम मौलाना है तो हम घर देख के क्या करें। बोल बाबा घरवा खराब हो गया, इसलिए हम रंग पचड़ा नहीं करते, मिस्त्री बोला। बोल वो बात नहीं बाबा, बहुत कमाते हैं लेकिन घर में हरकत बरकत खत्म। हम बोले हम क्या करें? बोले का बोतल पानी उनी पढ़ देते। हम बोले बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, बहुत दिन से बोतल में पढ़े हैं, अब 2020 के बाद बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बेटा, पूरा चापाकल पढ़ते रहे, उसी को पीते रहो, नहाते रहो, चापाकल में गाती रहो, दूसरा हटो पीते भी चलाओ। नमाज पढ़ना नहीं, फजर के 8 बजे दिन तक सोया रहेगा। इसमें इतने ऐसे बूढ़े आदमी 60-70 साल उम्र, 50 साल हो गई है, वजू नहीं करता है, 8 बजे सो के उठ के गली में जाके मुंह धोएगा, संथाल आदिवासी तरह, गैर मुस्लिम के तरह। अब बोल मौलाना घर में बरकत नहीं होती है, तो ऐसा बूढ़ा बूढ़ी घर में रहेंगे बेनमाजी, बाप बेटा कमाई बरकत होगी? बेटा कमाने निकलता, माँ बाप नमाज पढ़ते, वहीं दुआ करते, वहीं सामने खाते, कसम खुदा की बेटा माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकलता, पहाड़ की तरह मुसीबत आती, माँ बाप का चेहरा देखने के सदके में मुसीबत हो गई। बीवी बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, बहू बेनमाजी, बाप बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी, गोदाम कैसे चलेगा काम? खाली मौलाना पानी पढ़वाओ, हम तो कहते हैं कि नदियाँ फूंक दो, तालाबे पढ़ दो, सब में कूदो। नमाज पढ़ना है ना। मेरी माँ बहने, तू घर से कभी बाहर मत निकल, अपने घर में अच्छी लगती है, तेरा शोहर आए तो सलाम कर, मोहब्बत कर, लेकिन नहीं तू करेगी। आज हमारे बेटे बिकने लगे, पटाखा फूट रहा है, सब बहुत कुछ हो रहा है। अभी 1 जनवरी आने वाला है, 25 से 24 से 23 है, 1 जनवरी में यही मुसलमान पागल की तरह आवारा पागल लड़का पिकनिक, चलो पिकनिक में, और पिकनिक में जहां जाता है वो पक्का मताल पियम कर रहता है, एकदम पिकनिक में मताले लोग जाता है। अगर 3 गो मुर्गा है, 6 गो बोतल, मुर्गा ऊपर में बोतल नीचे, अजब माहौल है, काला कल्लूटा भूत की तरह है, और पहाड़ में जाकर के सेल्फी और मुंह है चिलम के तरह। यह तुम्हारी औलाद हो गई, काश तुम करबला याद करता। 18 साल के अली अकबर को मैदान करबला में इमाम हुसैन
दुश्मन के बीच उतरना होगा, कुरान को बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, दीन को बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, शरीयत बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, सजदा बचाना होगा और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। वो तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके। वो तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी। अरे 30 करोड़ भारत में रह के मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। बजा ढोल, फाड़ा पड़ाका, डीजे बजाओ, शादी में नाचो कूदो और जाके बोलो इस्लाम खतरे में। लड़का 35 किलो है, गाड़ी 1.5 कुंटल का मांगने वाला भिखमंगा। क्या बात है। शर्म नहीं आती है बेटी बाप से पैसा मांगते? मेरी माँ बने तू भी तैयार हो जा, कमर कस ले। जो बेटा बाप अगर अपना बेटा को सौदा करेगा, तुम तहिया कर लो, ऐसे भिखमंगों से हमको शादी नहीं करना। 2-4 को भिखमंगा को लौटा दो मड़वा पर से, तब पता चलेगा। 4-4 लाख 5-5 लाख मांगते हो। पूरी जिंदगी में कमा के क्या क्या तुम्हारी कमाई में कौन खा गया? 65 साल में बेटा भैंस के पड़ाका फोड़ के जाके कब्र में गुर्जा खा रहा है। यहाँ पड़ाका फोड़ो, वहां बम फूटेगा। यहाँ सब सुनेगा, वहां कोई नहीं सुनेगा। गुम गुम लुम। यहाँ फतिया पढ़ते रहो, वहां गुमगुमाते रहो। हम लोग को भी दुआ कबूल होती थी पहले, लेकिन तुम लोग खत्म कर दिया। ये सही है। लॉटरी पैसा, जुआ का पैसा, हेरा फेरी का पैसा, तिलक का पैसा खिला खिला के भरठा दिया। पहले फूंकते थे दुआ को, कुछ बच्चा चुप हो जाता था। अभी बच्चा कहाँ लाता है कोई फूंकवाने, जानता है कि चुप होवे करे फूंकवा के। पहले मस्जिद के गेट में भीड़ लगती थी। 10-20 साल पहले पूछे, सब लोग बच्चा लेके खड़ा रहता था, जानता था कि वहां से फूंकेगा चुप होगा। अभी कहाँ, अभी मेरे पास लाया, बोल बाबा है, सोचा बाबा है। बचपन लोग के लेके आया। बचवा हल्का हल्का रो रहा था, थोड़ा थोड़ा रो रहा था। बोला बाबा थोड़ा फूंक दीजिए। लाया, ठीक फूंके, बचवा चिल्लाने लगा। बोल बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए। हम बोले अब की फूकेंगे तुम भी रोएगी। अभी तो बचवे रो रहा था, उसकी माँ भी रोएगी। बोला क्या हुआ बाबा? कहले 4 लाख लिया था, दावत दे के खिला दिया, असर खत्म। ये हाल इस कौम की हो गई है। तौबा करो तौबा। अरे बेटों को सूखी चटाई, सूखी रोटी खिला के चटाई पे सुला देना, औलाद ना बेचना। वो बेटा कहेगा बाबा नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, घरों को सजाया था, दरों को सजाया था, इश्क़े मुस्तफा में झूम उठा था, सड़कों पे चला था, जुलूसे मोहम्मदी निकाला था, हाथ में झंडा लिया था, सुभाष चौक चांदनी चौक में खड़ा होकर ऐलान करके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। तो फिर बेटी बाप से, ए बाबू थोड़ा रास्ता छोड़ दो बाबू, जाम मत करो बेटा। 10-20 रुपया आ रहा है, क्यों जाम करते हो? रोड रास्ता छोड़ दो बेटा, रास्ता छोड़ के बैठो, जाम मत करो। यानी मेरी तकरीर स्टेप में होगी, नारा मत लगाओ, कोई तकलीफ नहीं, हाथ मत उठाओ। अब ये हाथ उठाने का टाइम खत्म, अब पाँव उठाने का टाइम आ गया। 1 बजे से पहले हाथ उठाओ। नाम पे नारा लगा तो ख्वाजा की कुछ बात भी सुन लीजिए। महीना पे रजब शरीफ का है, 27 को छठी रजब है। डेग चढ़ाना, फातिया करना, इमाम को बुलाना और 100-200 नजराना देके घर में दुआ कराना। गौसे आजम गरीब नवाज का सदका होगा, बला टल जाए। शबे बारात में भी 3 या 2 फरवरी को शबे बारात है हुजूर। 2 उलमाए किराम जाते हैं, घर घर फातिया करने जाते हैं शबे बारात में। इमसाल सुन लीजिए, इमसाल आ गया है, पर्ची पढ़ लीजिए। 100 टका कम फातिया हम नहीं लेंगे। अगर कोई घर में 10 टका दे दिया, सूजी देखो खाली फूंक दो, चल दो, बैठ के पढ़ना नहीं, 10 टका हम नहीं बैठ पाएंगे। अगर 50 टका देख लो तो सूजी उठा के फूंक दो, या 10-20 टका ऊपर फूको। इधर से पूछेगा हजरत क्या हुआ? बल हो गया।
कैसे हुआ? बोल जैसे 10 टका हुआ वैसे हो गया। पूरे खानदान में एक पारा कुरान न पढ़ना जाने, और शबे बारात में बाप माँ के कब्र में जाके अगरबत्ती जलाता है। कौन मौलाना कहा अगरबत्ती जलाने से मूर्ति की बख्शिश हो जाती है? किस मौलाना ने आप लोगों को कहा? रख दो बेटा, सोना सोना लाडू रख दो, तुम लोग पबजी मास्टर हो बेटा, जा बैठो, फ्री फायर खेलने में बड़ी आगे है। माँ बाप से सीना तान देता है लेकिन मोहलवा नहीं छोड़ता है। सही बता रहा हूँ हज़रत, ये उलमा किराम को सस्ता पाए हैं। हम लोग जनाजा पढ़ा रहे हैं फ्री में, शुक्रिया अदा करो। बाप आपका है, जनाजा हम पढ़ाते हैं, शर्म नहीं आती है? उलमा किराम से पूछे, हमारे बड़े मुफ्ती साहब बैठे हैं, बेटा मौलाना पढ़ाना जनाजा फर्ज नहीं है, बेटा पढ़ाना जरूर, बेटा और दामाद। न दामाद उस लायक है ना बेटा उस लायक है। हजरत जोहर बाद जनाजा ऐलान कर दीजिए इमाम साहब को, जिस दिन तीजा हो उस दिन इमाम साहब को घर बुला के, हजरत 5-10 को लड़का इंतजाम कीजिएगा, जुगाड़ कीजिएगा। क्या हुआ? 5-10 को लड़का खोज दीजिएगा, घर में बाप का तीजा है। पूरा घर में कोई नाती पोता बैठने नहीं, पढ़ने बैठा कुरान, मोहल्ले के लड़का लोगों को पढ़ता। शर्म नहीं आती है? तुम्हारे घर का बूढ़ा मरा, तुम कब कुरान पढ़ोगे? एक दूगो बहू भी अगर पढ़बो करती है तो साल में 6 साल में कभी कुरान खोल के पढ़ेगी, कैसे पढ़ेगी? तो सुने, अगर एक दूगो बहू कभी सास या ससुर की तीजा निकालती है, लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले क्या हुआ? वो बोल बहू कुरान शरीफ पढ़ रही है। हम बोले कोई मरा क्या? बोल मरा तो नहीं, लेकिन जैसे बहू पढ़ रही लगता कोई मरेगा। काश ये बहू बेटियां हर सप्ताह कुरान खोल के पढ़ लेती, अच्छा बेहतर से कुरान पढ़ लेती, तिलावत कुरान करती, चेहरे पे रोशनी हो जाए। बाप आपका होता है। हम लोग फ्री में जनाजा, हम लोग मीटिंग 2026 में कमेटी बनाइए हजरत, कमेटी बना करके हर जनाजा पढ़ाएंगे। जिस जनाजे को सर्विसमैन बूढ़ा मरा तो 51,000, किसान बूढ़ा है उसका 21,000, एकदम बीपीएल गरीब दुखिया है फिर भी 11,000। लेकिन बाप तेरा है, जाओ तुम जो बोराम भर के गाछ में टांग दो, चाहे जनाजा पढ़ो, थोड़ो में मुझको फराने पर, हम तो एहसान के फ्री पढ़ा देते। आप लोग क्या जानते हैं जी? 50-50 साल से 50 मुर्दा दफन कर दिया, 60-70 साल उम्र हो गई है, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सके। कहते इस्लाम खतरे में। दूसरे को दोष देते हो कि मुसलमानों को परेशान करता है। आपके ईमान मजबूत हुआ अभी तक कहाँ? बाप को दफन किया, दादा को दफन किया, दादी किया, नानी नाना सबको दफन कर दिया, मामू दफन करने के लायक हो गया है, लेकिन अभी तक दुआए जनाजा याद नहीं। खुद दफन होने के लायक, मिट्टी देने की दुआ तक याद नहीं। 50 साल से ईदगाह ईद बकरीद की नियत अब तक याद नहीं। इमाम साहब कहते हैं जुम्मे ईद के दिन 6 जाए तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, छोड़ना, बांधना, छोड़ना, यहाँ छोड़ना है, सुनते गया भूलते गया। अजय इमाम कहते अल्लाहु अकबर, हाथवा उठा के बीच में रोक करके देख रहा है गिराया कि नहीं गिराया, नो उठाया कि नहीं, और जाके मोड़ में कहेगा ईद के बाद इस्लाम खतरे में। कहीं नहीं, तुम्हारा हाथ खतरा में नहीं उठाता हाथवा अल्लाह पर करके ऐसे, अगर वो खुजला रहा तो भी खुजलाता, समझता इसी तरह नमाज पढ़ा जाता है। ये है मुसलमान। बोलो न जनाजा नियत, वो छोड़िए, वो मुर्गी जब नहीं कर पाता, वो भी देशी नहीं पोल्ट्री, मस्जिद के गेट में टूअर के तरह यतीम के तरह खड़ा है। इमाम साहब थोड़ा मुर्गी जब करवा, अफसोस नहीं लगता? 5-5 गो बेटा है, खाएगा तुम, मुर्गी जब करवाने में शर्म नहीं? मुसलमान हो तुम, मुसलमान हो, वो मुर्गी नहीं। आपस में लड़ेगा तो गर्दन काट देंगे, भाई का गर्दन काटने के लिए तैयार, ये पोल्ट्री गर्दन काट रहे। औलाद को पढ़ाओ सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। इसलिए मेरी माँ बहने, तू अपने घर में अच्छी लगती हो, घर में रहना, बन संवर के रहना। मैं नहीं कहा कि बनना संवरना हराम है, नहीं, बन संवर के रहना, अच्छा कपड़ा पहन के रहना,
शोहर के पास जाना 2 रकत नफल का सवाब, लेकिन नहीं, शादी घर जाएगी तब 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, विको, टर्मरिक, इस कदर धुआंधार कपड़ा पहनती है हजरत, अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाइएगा कि मोहल्ले है केहन विदेशी है। इस कदर बन संवर के लड़कियां तो मत पूछे, 15-18 साल की बेटी सबका तो माथा में तो दुपट्टा शादी दिन रहबे नहीं करते, गर्दन में हम दुपट्टा रख के और एकदम मोबाइल ले लेके ऐसे घूमेगी, जहां तहां खड़ी होके सेल्फी, और मुंह है एकदम कुल्फी कर। अरे तेरी बेटियां कनीज़े फातिमा होनी थी, गैर लड़कों के सामने चेहरा मटक मटक के कोई सेल्फी ना ले, अरे बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे। इसलिए मेरी माँ बहने तो शादी घर जाना मना नहीं है, लेकिन इस कदर बन संवर के जाती है, अपने घर में कभी नहीं रहेगी, जबकि घर में रहना चाहिए। एक लड़का बीवी को लेके गया, घर में हमेशा मोटा मोटी देखता था, जब बन संवर की बीवी शादी घर चली गई, अब लड़का ढूंढ रहा है कहाँ है, वहीं बैठल है। तू कभी उस तरह देखबे नहीं किया था, 2 मरतबा गुजरा, तब बीवी बोली कौन चीज ढूंढ रहे हैं, बोल आप ही हैं, बोल घरवा में एकदम भूत की तरह, तो यहाँ बड़ा सुंदर है। मेरी माँ बहन तो ये चेहरा शोहर के सामने और गैरों के सामने दिखाएगी कयामत के दिन, उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा और वो अज़ाब का सिलसिला होगा। और शोहर के पास 1 गिलास पानी लेके जाना, मेरी माँ बहन दोनों हाथों से पकड़ के 2 जिहाद का सवाब मिलेगा, और जब शोहर के पांव को दबा देना तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। क्यों अजमेर जाएगी, क्यों मजार जाएगी? औरतों को मजार जाना मसलक के आला हजरत में मना किया है, औरतों को घर से निकल के मजार का सफर करना हराम है। क्यों जाए? शोहर के पांव दबो, उनकी खिदमत करो, 70 तोला सोना का खैरात का सवाब घर बैठे मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे। क्या गांव का नाम? हल्दी भी ठाक बहू बेटी नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं, ये सब बात किशनगंज के ऊपर की बात बता रहे। आप लोग ठीक है, आप लोग सही, आप लोग पांव दबाते हैं, गर्दन नहीं। क्यों? जब से तुम बेटा बेचने लगा तब से बहू बेटियां शोहर की खिदमत छोड़ने लगी। 4-4 लाख में बेटा बेचोगे, वो लड़की समझती है कि मेरा बाप खरीद के दिया है, इस शोहर नहीं ये गुलाम है। इसीलिए तो माँ बाप को छोड़ के बीवी जो कह दे, हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, किसी औरत को सही रास्ते में खड़ा नहीं कर पाए। और अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में 1 दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी फूंक में 1 फूंक से बेटा जन्नत से दूर। बेटा माँ बाप से बातचीत बंद कर देती है। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहन, शोहर से मोहब्बत करो और तुम भी बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन तुम बीवी की मोहब्बत करो तो बीवी की मोहब्बत को जांच भी करो। कभी जांच किए हो? नहीं किए? तुम जानते हो मेरी बीवी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है, लेकिन तेरी बीवी करती है कि नहीं मोहब्बत, तुम कभी परखे हो? पर्व त्योहार के टाइम में बीवी को किशनगंज लेके मत जाना, बाजार मार्केट लेके मत जाना, तुम खुद मार्केट जाना और बीवी का कपड़ा खरीद के लाना और बीवी के हाथ में दे के खाली उसका मुंह देखना। उसी दिन पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। तुम किशनगंज मार्केट से जाके कपड़ा खरीद के ला के बीवी को देख के उसका मुंह देखना। लेकिन आप लोग नहीं, आप लोग सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब है इस्लामपुर के ऊपर के बहादुरगंज के। इसलिए मेरी माँ बहने, क़यामत तक फातिमा नहीं बन सकती। अरे वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, अरे वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। आज का जलसा कर रहा था कमेटी वाला, 1-1.5 बजे तक चलाएंगे, ठंडा बहुत ज्यादा है। क्या इमाम साहब?
बोले हजरत 1 बजते बजते जलसा खत्म करना है, 1:30 बजते बजते। अब 2 बजे तो खत्म करना ही होगा। 2 बजे खत्म करना है, 2 घंटा मुझको बोलना है। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरे घर में फोन कर दीजिएगा। मौलाना साहब घर नहीं जाएंगे, मेन हॉस्पिटल में जलन चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ 2-4 गो जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए थे रायगंज में हजरत, 3 गो बूढ़ा धान से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए न चचा। बोल काहे बैठेंगे, जन्नत जेबे न करेंगे तो बैठ के का होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। जो जन्नती होंगे बूढ़ा नहीं होगा। रब का मोहर लगेगा, सभी बूढ़ों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करे। इसीलिए नमाज पढ़िए जवानी में। कोई जवान खड़ा होके कह दे मौलाना आज जलसा है मेरे कमेटी में, नौजवान गांव में, मोहल्ले में, मौलाना अब हम अगले जुमा से या शब बरात से तहिया करते के नमाज शुरू करेंगे, दोबारा नहीं छोड़ेंगे। अगर कमेटी का कोई 3 आदमी तो 1 आदमी खड़ा हो जाए तो जलसा कामयाब। वाह, 3 क्या आदमी है? एक आखिरी 2025 है, आखिरी 26 होगा, 27 होगा, 2000 से 21 22 होंगे, लेकिन 2025 ये तारीख है। आज हल्दी भीठा वालों ने इतिहास कायम कर दिया। यहाँ के लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, ये लोग नमाज पढ़ने लगे। और आप लोग जितने आदमी हैं, आप लोग सब मक्का में जाके पढ़ते हैं। आप लोग खड़ा मत होइए, आप लोग सब नमाजी हैं। हजरत शादी के दिन देखिएगा इन लोग का शेरवानी पेशाब करके पानी नहीं, शेरवानी किशनगंज के बाजार से मंगाया है। फूल माला उबा जुबा, बेटी बाप का पैसा है, मथुआ में चढ़ाया फूल और गाड़ी ऊपर में फूल। हाँ? जिस पलंग में सो रहा है वहां फूल, गांव बनाया वहां फूल। पूरा घर एकदम खत्म है, बसा रहा है, लगता कोई महक एकदम लगता बदबू की तरफ। लेकिन बेटी बाप का पैसा, दूल्हा देखिएगा पूरा शेरवानी फूल का, पगड़ी फूल का, जुब्बा फूल का। दूर से देखिए लगता दूल्हा नहीं, तजिया उठा के ना, लगता तजिया उठा रहा है, कहीं से मुंह का पता नहीं चलता है। अफसोस, नमाज पढ़ो तब वो पगड़ी और सहलार वो नबी की सुन्नत अदा करे में खूबसूरत नजर आओगे। नमाजी दूल्हा बन के जाओ ससुराल, लोग पड़ाका फोड़ेंगे, तुम बोलना हमको नमाज पढ़ने दो, तब देखो कैसा मजा आएगा। लेकिन नहीं, आज हल्दी पीठा का जलसा कामयाब है। क्या आपने जो पढ़ के जो रंग पैदा किया है, कसम खुदा की 1000 जलसों में जलसा भारी है। क्या यूपी और गुजरात बम्बई मौलाना करेगा? हमारे इलाके में जो शायर मुकर्रिर मौलाना है ना, हमारे झारखंड और बिहार में पूरे हिंदुस्तान को दौरा कर सकते, करते भी है। लेकिन नहीं, यूपी के मुकर्रिर को ये कौम 80,000 70,000 65,000 दे देती है। इसको भी ख्याल रखा करो। जिनकी तकरीर सुन के मजमा जाता है उनको 70,000 देता है, और जिनको देखने के लिए आता है बाबा नहीं सकेंगे। फिर भी हमने कभी ये कुछ नहीं किया सर। आज मैं जिस पोजीशन में हूँ, मैं जितना कहूंगा नजराना लोग उतना देंगे। लेकिन नहीं, ये भी बहुत कमा लेता हूँ, अल्लाह का करम है, यही बहुत है, सब्र है। वरना मैं जितना भी कह दूंगा, क्या कौन मुफ्ती कौन क्या है। झारखंडी को लोग देखने के लिए मर्द औरत बूढ़ा बच्चा सब, औरतें बूढ़ी सब कहती बाबा है, तब बच्चा फैन है, बूढ़ा फैन है, सब मेरा फैन है। लेकिन ठंडा में कोई फैन की जरूरत नहीं। इसलिए मेरी माँ बहन, तू कनीज़े फातिमा बन, अपने शोहर से मोहब्बत कर, और तू भी अपनी बीवी से मोहब्बत कर। और इतनी मोहब्बत करना कि मोहब्बत में अपनी बीवी को कभी कभी जुमा के दिन जुमा पढ़ के, बीवी सलाम ना करे तो जुमा पढ़ के तुम अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत। लेकिन सलाम भी करना, दिमाग में लोड नहीं लेना, अपनी बीवी करना, अपनी बीवी। आज का लड़का लोग
दूसरे बीवी सलाम करने में बड़ी आगे रहता है, अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत है। और बेटियों पर नजर रखना, बेटियों को मोबाइल मत देना, जवान जवान बेटी को मोबाइल नहीं देना। हजरत 3 दिन पहले का घटना देखें, 3 दिन पहले का घटना बिहार ही में एक मुस्लिम की बेटी गैर मुसलमान गैरों के जाने गैर मुस्लिम के साथ चली गई। बेटी का नाम नजमा खातून, शोहर का नाम दिनेश प्रसाद। ये क्यों? तुम जवान बेटी को मोबाइल देके चुप हो। 12-11 बजे रात तेरी बेटी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम देख देख के पागल, दिमाग में काम नहीं किया। किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के 11 बजे रात सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया प्यार, अब नहीं बचेंगे, दिमाग खराब। लड़का वहां पागल, और सुबह सुबह लड़का व्हाट्सएप खोल के लड़की मोबाइल में लिख दिया आई लव यू टू, खाना पीना बंद। लड़की यहाँ पागल, नहीं बचेंगे, माथा खराब है। एक पागल ने सबको कर दिया पागल। काश बेटियों पे नजर रखता, मोबाइल ना देता, बेटियों को कुरान पढ़ा देता, नजर रख के कनीज़े फातिमा बना देता। वो सोते सोते मोबाइल में आवारा लड़कों पर चेट न करती, बल्कि बेटियां सोने से पहले कहने करवट में घूम के तौबा करके गुनगुना के सोती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले अला। इसलिए बेटियों पर नजर रख। आजकल जहां माँ बाप रहते हैं वहां बेटी मोबाइल में टावर गायब। माँ पूछते कहाँ रे, कहाँ टावर है, टावर है, और वहां खेत तरफ गई, वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। एक आदमी बोला हजरत हम लोग की बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है, हम लोग गेट बंद रहता है, बहू बेटी अंदर होती है। हम बोले कि बेटी को गेट बंद करके मोबाइल देके गेट बंद करके क्या फायदा, टावर गेट से नहीं घुसता है, यू प्रेस आ जाता है। इसलिए तौबा कर, वरना तेरी बेटियां घर में सोएगी, सुबह खाली खाटी देखेगो बेटी गए। तौबा कर, 15,000 से ज्यादा मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई। जो तुम इश्तिहार पेपर अखबार में सोशल मीडिया में देखते हो, वो कहीं तुम्हारे मोहल्ले में देखने को ना मिल जाए। इसलिए बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो, बेटा को गुलाम हुसैन बना दो, ताकि बेटा बेटी चलेंगे, घर में बरकतें होंगी। बेटी रहमत होती है, बेटी बरकत होती है, बेटी मेहमान होती है, बेटी प्यारी होती है, बेटी खुशबू होती है, बेटी बहार होती है, बेटी खुशहाल हो। आप लोग थक गए? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। अगर हम कह दें हाथ उठा के पांव उठाइए तब 1 घंटा हो, कितने देर से बोल रहे? और 7-8 मिनट बोल देंगे, मेरा जो फर्ज है वो हक अदा कर देंगे, जो मैंने वादा किया। 1 घंटा हर मौलाना बोलता है, जो 60,000 लेता है वो भी 1 घंटा बोलता है, जो 75,000 लेता है। और वो क्या कहता है मालूम है, मेरी गाड़ी है, बागडोगरा से फ्लाइट है 7:15 बजे, और 11 बजे दिन है, छोड़वा लेता है। और लोग बेचारे भोले भाले मुसलमान पीछे पागल है। कितने अच्छे अच्छे शहर हमारे सीमांचल, हमारे किशनगंज, उत्तर दिनाजपुर में, उनको मौका दीजिए। क्यों 50-60,000 शहर के पीछे पागल हो? क्यों पागल हो? वही कलाम हजरत, क्या लोग कलाम नहीं पढ़ते? लेकिन नहीं देंगे। बम्बे वाला खाली कलकत्ता वाला मैक में खड़ा होगा, कुछ नहीं पड़ेगा। पूरा मजमा खड़ा, कुछ नहीं, खाली क्या 60,000 सही बात है, पैसुआ में से और अपने इलाके का शहर खड़ा हो गया, बढ़िया पड़ रहा, बड़ा अजब माहौल है। ये दिमाग चेंज करो। बाहर वाला हजरत खाली पढ़, खाली मैक में 50 साल से सुन रहे हैं, कलाम आला हजरत सुनते हैं, सुनना चाहिए। मुजद्दिदीन मिल्लत की कलाम है, सुनना चाहिए। वो कलाम आप बार बार सुनते हैं,
सोना जंगल सुसोना। हाँ, क्या गजब अंदाज है, नारे पर हल्ले। 1 घंटा हो गया ये हाल है इस कौम की। और मुर्गी जब करेगा इमाम से, इमाम लोग सुन लीजिए, जिस गांव में जलसा होगा और इमाम को नहीं मिलेगा तो जब लाएगा सुबह दोपहर मुर्गी जब करने जाओ झारखंड जब करो, आओ झारखंड नहीं पास जिसको पैसा दिया था रात में पैसा लेंगे हम और मुर्गी जब करेगा ये। इसलिए अफसोस, अपने इलाके के इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, कम से कम 12-15 हजार होनी चाहिए। क्या हजरत, आजकल इमाम की तनख्वाह, हाँ हजरत, अभी तो हम लोग शायर को देखते हैं, अब तो हजरत अब वैसे नहीं आता है, अब DD3 मैक लेके आता है और टून टन ठुक ठक करता है, मतलब कहा है इंटरनेशनल है। कसम खुदा की जब पढ़ेगा लगता मिर्गी बीमारी उठ गई, ऐसे कांपेगा लगता मिर्गी बीमारी उठ गई, पता नहीं चलता क्या पढ़ता है। हम बोले बाबू तुम लोग शायर हो बेटा, तुम लोग मेक मशीन लेके आते हो, हम लोग मुकर्रिर है, जनरेटर लेके आएंगे, जलसा फिर नकी मैक लेके आएगा, कमेटी वाला हॉर्न खाली बांध देगा। अजब माहौल बना। हमारे जाकिर भाई कम अच्छा पढ़े लेकिन क्या कहेगा, वही कलाम पढ़ने के लिए दिन 10 साल से सुन रहा है, वही कलाम वही सुन रहा है 10 साल से, उसी को 60,000 देता है। सोचने वाली बात है। इमाम के कमरा झांक के देखिए, तिरपाल खींच के बांध दिया है, वहां छेदा है, मूसा झांक रहा है, इमाम सुतल है कि नहीं सुतल। देखिए वो कमरा में जाए, इमाम का कमरा हजरत जनाजा खाटी भी टांग के रखता है इमाम की। कम मोहल्ले वालों सुन लो, इलाके वालों, जिस इमाम के कमरे में अगर जनाजा खाटी टांगे में जाके सुबह होते होते निकाल लो, वरना कल दोपहर होते तो सदर के घर में टांग दिया जाएगा। हमको सस्ता पाए है क्या? इमाम लोग टाइट हो जाइए, हाँ टाइट हो जाए, वरना एक जगह वो इमाम बहुत टाइट था, हर महीना पैसा बाकी रखता था। इमाम ने बोला ठीक है पता चलाएंगे, चलो जुम्मा के दिन गया मस्जिद, पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो गए, तनख्वाह बाकी थी, बाकी तनख्वाह देता नहीं था कमेटी वाले, बोला रुक जा बेटा पता चलाएंगे। इमाम हुब्बा जुबा पहन के जम के जुम्मा दिन तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, मुसल्लम गए, 2 रकात के नियत किए और रुकू गए तो गए के गए रह गए, अब रुकू से उठ भी नहीं कर। 3 मिनट 5 मिनट 7 मिनट सुभान अल्लाह अज़ीम पढ़ते पढ़ते बूढ़ा सब थक गया, तो एगो बूढ़ा कहता मौलाना साहब है कि नहीं है रे, एगो बूढ़ा कहता लगता है यही है, तो एगो बूढ़ा कहता मौलाना साहब मथवा उठे भी कि ना हो। इमाम साहब बोल रहा कि बकिया पैसा दे भी कि ना दे। तो कहने का मतलब ये है कि इतना मजबूर मत करो कि इमाम को रुकुम खड़ा कर देना पड़े। इमाम इमाम होते हैं, इमाम मेहमान होते हैं, आलिम दीन होते हैं, वो इमाम है, गुलाम नहीं है। अब गुलाम समझोगे तो नमाज नहीं हो। हजरत एक जगह तो इमाम के कमरे में हुजूर मुहर्रम के अखाड़ा खेल के कमेटी वाला तलवार भाला बर्चा लाठी इमाम के सर के ऊपर बांध दिया था। हम बोले इमाम साहब रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बल हजरत सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हम बोले या अल्लाह किस गांव में जलसा हो रहा है, इमाम के कमरा में। इसलिए खुदा के वास्ते मस्जिद में मार्बल टाइल सब बाद में लगाना, 70 फीट के मीनार बाद में खड़ा करना, पहले मस्जिद में इमाम के रहने के हुजरे को खूबसूरत बनाना, एसी कूलर वहां लगा, जहां लगाता है नमाज पढ़ता 15 मिनट नहीं पढ़ता एसी मस्जिद में लगा देता है कूलर, और वो भी पढ़ना नहीं जानता, नियत करेगा कैसे पढ़ने में जाओ, बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ोगे? हम लोग नमाज जो पढ़ते हैं मौलाना मौलवी आलिम साहब, हम लोग पढ़े, संदल कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अलिफ्लाम पढ़े, अम्मा पढ़ा पढ़े, कुरान रटे, नियत नमा पढ़े, वो जाके इमाम के पास बैठे रटे सुनाए, तहियात याद हुआ, मुस्ताद ने पास किया, तब हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। आप संदल कुरान खोले ना पढ़े ना अलिफ्लाम देखे ना कुरान छुए, मस्जिद में घुसे, मदरसा में बैठे, आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हो, आप लोग आदमी नहीं, मानुस नहीं, आदमी नहीं, आप लोग जिन्नात है। ये लोग सब जिन। सोचिए हजरत बगैर अलिफ बता पढ़े ये लोग नमाज पढ़ लेता है, जिन्नात के काम।
कभी कुरान खोल के देखा नहीं, और जुम्मा के दिन अल्लाह अकबर, झूठे पूछ क्या जो है, मजाक करता है, सलाम फेरेगा, लगता मक्का देख रहा है। कब तक खिलौना खेलोगे? इसलिए मस्जिद के साथ मोहल्ले में मकतब को मजबूत करो, इमाम की तनख्वाह बढ़ाओ, इमाम मेहनत करेंगे, बेटा बेटी पढ़ेंगे, फजर के नमाज में जाएंगे, मैक के सामने बेटा खड़ा होके सीना तान के वहाबियों के मैदान में पढ़ेगा, मुस्तफा जाने रहमत, बेलाखों सलाम, शमे बज में हिदायत, बेलाखों सलाम, अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। आज का जलसा 110% कामयाब। 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई, आप लोग हिलिए ताकि हम भी हिले। मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, और जब मोहब्बत करना तो काम करके शोहर घर आए तो खाली हाथ शोहर के पास मत जाना, खाली हाथ कभी मत जाना। अब खाली हाथ के मतलब नहीं पिस्तौल लेके जाना, ऐसी बात नहीं। खाली हाथ मतलब एक गिलास में पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, धीरे धीरे जाके शोहर को देख के मुस्कुरा के हाथ में पानी दे के बगल में बैठना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। क्या हम लोग के बहू बेटी दोनों हाथ से पानी देती है, मुंह देख के देगी, अगर देगी भी तो मुंह इधर गिलास इधर। आपके यहाँ नहीं, आप लोग सब दूध के धोले। ये सब बात जो है डाल को ला ले जाओ किशनगंज से और आगे। माशाल्लाह, आज आप इमाम साहब मोहम्मद साहब इस्माइल साहब की दुआ और मेहनत, और कमेटी ने जो मेहनत किया बेटा, तुम लोगों ने कहा कि हजरत मेरे पास इतना फोन किया, बाबा हम बोले हम आएंगे। हालांकि अजमत रजा भागलपुरी का नाम इश्तहार में था, लेकिन वो मुझसे बात हुई बाकायदा, बहुत देर तक बात किए। वो 100% हॉस्पिटल में उसका शोहर, उसका ससुर जो है, उसका ससुर जी वो है बीमार, काफी सीरियस है। अब वो हैदराबाद लेके जाएंगे, और इसलिए बात हुई है। वो लड़का ऐसा नहीं है, चूंकि हम उसको बचपन से जानते हैं। कल बारसुई में था, वहां भी नहीं आया था, और हाँ, कल, और भी और तो 25 को ये छतरगाछ में रहना बोला था, वहां भी 25 नहीं तक आया। कोई जलसा नहीं हो जाएंगे हम। हाँ। एक जलसा ऐसा नहीं, बहुत इस तरह होता है। अभी मेरी ही तबीयत खराब हो जाएगा, क्या है तबीयत, इसीलिए इंसान को चाहिए कि तौबा करे। ये जो मशीन देखते हो, अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया है, कितना सुंदर अल्लाह ने बनाया। आंख यहाँ, नाक यहाँ, कान यहाँ, मुंह यहाँ, कितना सुंदर है। अगर मुंह को यहाँ दे देता, आंख यहाँ दे देता, नाक यहाँ देता, एक लुकमा भात उठाते, पहले ला के एक हम दिखाते, फिर ला करके नकवम सुंघाते, फिर इधर आके मुंहम खिलाते, सुबह खाने बैठते दोपहर हो जाता, तो काम कब कर। अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया है। यही चेक पोस्ट, यही गोदाम, यही फाटक माल सुरक्षित स्थान, कितना अच्छा है। अल्लाह की कुदरत की कोई जवाब है? जवाब दे पाओगे? पेशानी जमीन पे रखो। तुम ये बिजली की बोल के इलेक्ट्रिक बिल देते हो, है ना, इलेक्ट्रिक का बिल देते हो, लेकिन अल्लाह ने इतना बड़ा सूरज बनाया, उसका बिल कभी दिया? ये वो बल्ब जलाते हो, उसका बिल देते हो? कितना 100 वाट का है, इतनी से रोशनी, खाली घर में रोशनी 100 तुम बिल ले लेता है। अल्लाह ने इतना बड़ा करोड़ों अरबों खरबों वाट का बना के बल्ब दिया सूरज, और नेट बॉल जलाते हो। उस चांद को, तारे को अल्लाह ने जुगनू डे नेट के शक्ल में खूबसूरती ले दिया है। शुक्रिया अदा कर पाओगे? उस बॉल की कभी कीमत दे पाओगे रोशनी की? ऑक्सीजन हॉस्पिटल में देगा, 1 टंकी ऑक्सीजन लगाएगा, 1-1.5 किलो, 3,500 चार्ज करेगा। अल्लाह ने खुली फिजा में इस कदर ऑक्सीजन दिया, हवा, कभी बिल दिया? जाके 1 फीट 10 फीट का जमीन कहीं खरीदो, 10 फीट का मकान लो, दुकान किराए पे 3,000 रुपया भाड़ा देगा। इतनी बड़ी जमीन में खेती बाड़ी करते हो, उसका भाड़ा कौन देगा, किराया कौन देगा? तुम्हारी अपनी जमीन है, जमीन तुम बनाए हो, रब की बनी हुई जमीन पे खेती तुम करते हो। भाड़ा कब दोगे? भाड़ा देना नहीं, किराया देना नहीं, पांचों वक्त मस्जिद में घुस के पेशानी जमीन पे रख के सुभान रब्बियल आला पर देना, हक अदा हो जाएगा, किराया वसूलो। क्या बात, क्या बात।
मोहब्बत है। हमको लगता है आधा घंटा और बोलने, ऐसा लग रहा है मुझको। आप लोगों को लग रहा है कि बाबा 1 घंटा और बोलने लगता है, लेकिन मुझको लगता है 1 मिनट नहीं बोले। क्या बोल, हाँ बोले, रिचार्ज मेरा खत्म। रिचार्ज नहीं करोगे तकरीर आगे नहीं होगी, इसलिए 1 घंटा मेरा रिचार्ज खत्म। माशाल्लाह, ये रिचार्ज ये भी हुआ, रिचार्ज नहीं हुआ। मोहब्बत है, क्या कीजिएगा, ले लीजिए। अरे माशाल्लाह, इसको रिकॉर्ड मत करना। मुफ्ती साहब बैठे हैं अदब से, माशाल्लाह। वो पुलिस सिपाही है, कौन है रे? वो बड़ा बाबू है, छोटा बाबू है? ओ, ये सब क्या हो गया? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या है ना? लगता है कि बाबा मेरा फैन है, ऐसा लग रहा है। मैं सही में सबका फैन हूँ। बहुत मौलाना हिंदुस्तान में निकले हुजूर, बहुत मौलाना निकले, मैं बड़ाई नहीं करता, लेकिन मैं जब हालात हाजरा को देखा, सर्च किया, तो जरूरत है कि किस चीज़ को मुसलमान को चाहिए। आज हमारे 10-10 साल का बेटा, 12 साल का बेटा, 12-13 साल का बेटा जवान हो गया, पता आपको? 18 साल उम्र है, 18 साल, पता ही नहीं चलता वो लड़का किधर है। 1 बजे 12 बजे रात तक गली में बैठ कर दुकान में हेडफोन लगाए, ठीक 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 ठीक, पता ही नहीं चलता कहाँ बात कर। और हम लोग गली में देखे लड़का लोग कान में हेडफोन लगा के मथुरा हिला दिया है, जान भी ये कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा, पता ही नहीं चलता। इसलिए औलादों को मैं नजर पे रखना, गुलाम हुसैन बना। इसलिए तेरा बेटा आज गलियों में बैठ के पबजी फ्री फायर में पागल हो चुका है, पूरा मोहल्ला कब्जा कर लिया तेरा बेटा। जहां रात में कुकुर सुतता था, जहां कुकुर सुतता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है, तो वो कुकुर भी सोचता है ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। तौबा कर, औलाद को पढ़ा। कुकुर के अड्डम तेरा बेटा बैठता है। रतिया में देखे हजरत, 3-3 गो 5-5 लड़का बैठ के मथवा सटा के मर 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 मर, अजीब मर। ये क्या तमाशा है? जिस उम्र में पढ़ना है, किताब को खोलना है, मकतब में जाना था, रेहल को निकालना था, सुबह सुबह तेरा बेटा जबान से रहमान और रहीम कहता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। एक बात सुन लीजिए, पूरा झारखंड में इस बात को मैं फैला दिया हूँ। आने वाली शब बारात में, शब बारात आने वाले हैं,